हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव। आज मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड की अंग्रेजी की पुस्तक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड को हम शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड इंग्लिश पूरी तरह से एनसीईआरटी की पुस्तकें ही चल रही हैं, तो सन 2021 और 22 के लिए सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। अ लेटर टू गॉड का मतलब है भगवान को लिखा हुआ एक पत्र। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप ये जानिए कि लोग ऐसा कहते हैं कि आपका विश्वास पर्वतों को भी डिगा सकता है। यानी अगर आपका किसी चीज़ में बहुत गहरा विश्वास है तो अपनी विश्वास की बदौलत आप कुछ भी कर सकते हो। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमको अपना विश्वास किस तरह से शो करना है, कैसे दिखाना है, कितना रखना है। ये जो चैप्टर है ये सवाल बखूबी खड़ा करता है। ये कहानी है लेंचो की। लेंचो इज अ पुअर फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। लेंचो की जब फसल बर्बाद हो जाती है, रूइंड मीन्स होता है बर्बाद होना, जब नष्ट हो जाती है तो वो ईश्वर को पत्र लिखता है आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और उनसे 100 पेसोज की डिमांड करता है कि भगवान मुझे 100 पेसोज भेज दीजिए ताकि मैं इस साल अपना जीवन यापन कर सकूँ। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस पूरी घाटी में इकलौता घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो सेट मीन्स स्थित था यहाँ पे, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट बोलते हैं चोटी को, टॉप ऑफ अ हिल, लो हिल एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर वो इकलौता घर अवस्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, अपनी इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप का, पके हुए अनाज की फसल को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे हुए थे, एंड दैट इज़ द प्रॉमिस ऑफ अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छे फसल का प्रतीक होता है। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, अच्छी फसल आ गई है उसका प्रतीक था ये। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर का अर्थ होता है मूसलाधार बारिश। तो पृथ्वी को द अर्थ नीडेड, इकलौती चीज़ जो पृथ्वी को चाहिए थी, इट वाज अ डाउनपोर, यह एक बार मूसलाधार बारिश हो जाए, और एट लीस्ट अ सावर, अथवा जोर की बारिश हो जाए। सावर का अर्थ यहाँ बारिश से है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, थ्रू आउट का मतलब पूरा, सुबह से लगातार। द मॉर्निंग लेंचो, पूरी मॉर्निंग लेंचो ने कुछ और नहीं किया। लेंचो के बारे में विशेषता यह है कि हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ और नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का जो आसमान है वहाँ पे उसने टकटकी लगा के वो देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि हम वास्तव में थोड़ा सा पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कुछ बारिश आने वाली है जिससे हमें हमारे खेतों को पानी मिलने वाला है। द वोमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी पत्नी जो भोजन पका रही थी, प्रिपेयर माने पकाना होता है, बनाना होता है, सपर मीन्स भोजन, उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, येस गॉड्स विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर का अर्थ यहाँ पे बड़े बच्चों से है। ओल्डर बॉयज, उसके जो बड़े लड़के थे वे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे छोटे जो बच्चे थे उसके, वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वोमन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक खेलते रहे जब तक पत्नी ने बुलाने लिया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए सब लोग आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये उस मील के दौरान की घटना है। ड्यूरिंग द मील का मतलब भोजन करने के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, बारिश होती है बादल आते हैं तो पहाड़ की तरह से बादल आते हैं ना, तो बादलों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़ रहे थे, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वाज फ्रेश
एंड स्वीट। जब बारिश होने को होती है तो हवा बहुत फ्रेश हो जाती है और स्वीट हो जाती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, लेंचो को कहा जा रहा है, वेंट आउट, बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पे बारिश की बूंदों का फील लेने के लिए, उसका सुख लेने के लिए बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वापस आया वो एक्सक्लेम किया। एक्सक्लेम का मतलब होता आश्चर्य चकित हो जाना और कुछ कहना। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, वो आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं, यानी वो 10-10 सेंट की एक एक बूंद है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। अब उसके मन में सेटिस्फैक्शन आने लगा था कि अब मेरे खेतों को पानी मिल रहा है, तो उसका जो एक्सप्रेशन था ना वो पूरा संतुष्ट दिख रहा था और अपने खेतों को बड़े सम्मान के साथ देख रहा था। रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, बड़े सम्मान के साथ अपने फसल को देख रहा था जिसमें कि फूल लदे हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो पूरा का पूरा खेत उसका बारिश की चादर में नहाया हुआ लग रहा था, यानी बारिश की पतली पतली बारिश की बूंदें पड़ रही थी और वो चादर में सिमट गई थी पूरे खेत उसके। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर की हवा, बिगैन टू ब्लो का मतलब बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और अलॉन्ग विद का मतलब साथ साथ, रेन के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स का मतलब ओले, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब वास्तव में ये नए नए सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे। ये एक कटाक्ष है, इस उसकी फीलिंग पैसों की थी, उस काफ़ी खुश होकर बोल रहा था कि ये 10 सेंट पीसेज हैं और 5 सेंट पीसेज है, लेकिन अब राइटर इसके ऊपर कटाक्ष कर रहा है कि अब लग रहा था कि सिल्वर कॉइन गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, हम लोग भी जब छोटे थे तो जब ओले पड़ते थे तो हम दौड़ के ओलों को उठाते थे, इकट्ठा करते थे, कभी कभी मुंह में भी डाल लेते थे। तो लड़के जैसा अपने प्रवृत्ति के अनुसार काम करते हैं। एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, उसके बच्चे जो बारिश में खेल रहे थे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, वो बाहर निकले, वो दौड़े उन ओलों को पकड़ने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब लेंचो जिसको मैन के नाम से संबोधित किया जा रहा है, एक्सक्लेम, वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, अब वो आशा व्यक्त कर रहा था कि काश ये बहुत जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक बारिश होती रही, साथ साथ ओले पड़ते रहे। कहाँ कहाँ पड़े? द गार्डन में पड़ रहे थे, द हिल साइड में पड़ रहे थे, पहाड़ी के आसपास। द कार्न फील्ड, उसकी फसलों पे पड़ रहे थे। ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में ओले गिर रहे थे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, फील्ड एकदम सफ़ेद हो गया था, जैसे कि ये नमक से ढक दिया गया हो। ओले पड़ने के बाद सारे ओले इकट्ठे हो गए थे और पूरा का पूरा जो फील्ड था, खेत थे, वो सफ़ेद दिखाई पड़ रहे थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां, रिमेन का मतलब बचे रहना, बची नहीं थी। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से फूल गायब हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। सैडनेस का मतलब होता है दुख। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट,
जैसे ही वो स्टॉर्म गुजर गया, तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने खेतों में गया, अब वहाँ खड़ा होकर अपने बेटों से कह रहा है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग का मतलब होता है झुंड, लोकस्ट होती हैं टिड्डियाँ। कह रहा कि टिड्डियों के झुंड ने भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। बट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार, इस साल हमारे पास अनाज का एक दाना नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सारोफुल वंस, वो पूरी रात उनकी बड़े दुख में गुजरी। सारोफुल का मतलब दुख से भरी होना। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी आल गो हंगरी दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रहेंगे। अब देखिए ओरल कंप्रहेंशन आप चेक करिए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? आंसर तो आप समझ गए होंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। लेंचो वाज होपिंग फॉर अ डाउनफॉर और अ शावर, यानी बारिश की अपेक्षा थी उसको। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स, क्योंकि लेंचो इतना खुश हो गया था बारिश की बूंदों को, वो आश्चर्य में बोल रहा था कि इट वॉज न्यू कॉइन, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and smaller ones were 5. How did the rain change? What happened to the lencho's field? रेन कैसे बदल गई? तो स्ट्रांग विंड वाज बिगेन टू ब्लो, जोर की हवा चलने लगी। एंड लेंचोज फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड विथ हेल स्टोन, लेंचो का फील्ड पूरी तरह से हेल स्टोन की वजह से बर्बाद हो गया। व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल रुक गई? ही वॉज वेरी सैड, दे स्पेंड द होल नाइट विथ ग्रेट सारो, बहुत दुख में उन्होंने पूरी रात गुजारी। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली के इकलौते घर में रहने वाले सभी मेंबर्स के हृदय में क्या था? देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, इकलौती आशा जो दिखाई दे रही थी वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो सब लोग, यद्यपि सब कुछ खत्म हो गया है, सीम्स अ टोटल लॉस, बट रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो यही कह रहे थे, कोई भी भूखो नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस होप, लेंचो पूरी रात भर इसी आशा के सहारे रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से मदद मांगी जाए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन पहले दिया गया था बचपन से ही कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, यद्यपि आपके कॉन्शियंस में, आपकी आत्मा में, आपके मन में कुछ भी चल रहा था, भगवान सब कुछ देख लेती हैं। लेंचो वाज एन आक्स ऑफ अ मैन, आक्स का मतलब होता बैल, बैल टाइप का आदमी था, यानी इसका मतलब ये है कि वो बहुत मेहनती था, जिस काम में लगता था उसको करते जाता था, थोड़ा सा मंद बुद्धि भी था, लोग बोलते हैं ना बैल बुद्धि, इस टाइप का था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, अभी वो लिखना नहीं बोला था, वो जानता था लिखा कैसे जाता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब जब सुबह होती है, दिन निकलता है, फॉलोइंग संडे यानी आने वाले संडे को, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो खुद लेकर टाउन जाने वाला था, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डालता। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था बल्कि भगवान को लिखा हुआ एक पत्र था।
गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आप हमारी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली यानी मेरा परिवार एंड आई मैं खुद विल गो हंग्री दिस ईयर, पूरे साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, मुझे अपने खेतों को बोना है और तब तक सरवाइव करना है जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टार्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आप जानते हो हेल स्टार्म ने क्या किया। ही रोट टू गॉड ऑन एन इनवेलप, उसने भगवान को चिट्ठी लिखी, एक इनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड यानी एड्रेस लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर चिट्ठी रखी। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन यानी टाउन की तरफ रवाना हो गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया, टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और ड्रॉप मीन्स होता गिरा देना, उसने मेल बॉक्स में इसको गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय का मतलब होता है जो कर्मचारी था, हु वाज अ पोस्टमैन जो चिट्ठियाँ बांटता था, पोस्टमैन था, और पोस्ट ऑफिस पर भी आ जाता था चिट्ठियों को छांटने के लिए, वहाँ हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया यानी जो पोस्ट मास्टर था उसके पास गया। लाफिंग हर्टली, इसका मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए। एंड शोवेड हिम द लेटर, और उसने उस चिट्ठी को दिखाया जिस पर लिखा था टू गॉड यानी भगवान को पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे कैरियर में वह उस एड्रेस को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर थोड़ा सा मोटा था, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली था, मित्रवत था, प्लीजेंट था, खुश रहने वाला खुश मिजाज व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक से वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर लेटर को रखते हुए पटकते हुए कमेंटेड, उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, आश्चर्य से कमेंट किया, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो खुद ही इच्छा जताने लगा, काश मेरे पास भी इतना ही विश्वास होता भगवान के ऊपर जितना इस आदमी के पास है जिसने भगवान को पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान के साथ करेस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार शुरू किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए उसके विश्वास की खातिर जिसने उस पत्र को लिखा था यानी लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? टू आंसर द लेटर, कि हम इस लेटर का उत्तर देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उस पत्र को खोल के पढ़ा, इट वाज एविडेंट, तो ये क्लियर हो गया, एविडेंट का मतलब क्लियर, स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इसका उत्तर देने के लिए, इस पत्र का उत्तर देने के लिए खाली गुडविल नहीं चाहिए। गुडविल का मतलब अच्छी या परोपकार करने की इच्छा, खाली उसी से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए, इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसने एक बार रिसोल्यूट कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि हमको इस पत्र का जवाब देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से यानी जो कर्मचारी थे उन सबको बोला कि कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो आप। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने भी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा लगाया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के चैरिटी के कार्य के लिए अपने कुछ मित्रों से भी मदद मांगी और वे भी रेडी हो गए थे इस चैरिटी को करने के लिए, उन्होंने भी अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, लेकिन फिर भी 100 पेसोज इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, उसने उस पैसे को इन्वेलप के अंदर रखा और
लेंचो का एड्रेस लिख दिया। विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड। एक चिट्ठी लिखा जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा, गार्ड, सिग्नेचर के रूप में। तो यहाँ तक हो गया। अब ओरल कंप्रहेंशन चेक करते हैं। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी लेंचो का किसमें विश्वास है? तो ही हैड फेथ इन गार्ड। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? ही रोट ए लेटर टू गार्ड आस्किंग हिम 100 पेसोज। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा? द लेटर वाज रेड बाई द पोस्ट मैन एंड पोस्ट मास्टर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया? ही वांटेड टू रिप्लाई द लेटर, ही कलेक्टेड सम मनी एंड सेंट इट टू लेंचो। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर। अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया था। देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज लेटर फॉर हिम। कई बार वो आ चुका था, लेकिन जितना पहले पहले आया करता था उससे थोड़ा सा पहले आ गया था, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा थी कि भगवान से पत्र आया कि नहीं आया जवाब। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने खुद ही वो लेटर लेंचो को पकड़ाया, जबकि पोस्ट मास्टर, उसको अनुभव हो रहा था एक सेटिस्फैक्शन का, संतुष्टि मिल रही थी, कंटेंटमेंट मिल रहा था। अगर आप कोई अच्छा काम करते तो आपके मन में एक आत्मसंतुष्टि होती है, तो वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था अपने ऑफिस में बैठ के। लेंचो शोवेड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। स्लाइट का मतलब होता है जरा सा भी लेंचो को सरप्राइज नहीं हुआ कि उसके पत्र का जवाब आया। ऑन सीइंग द मनी, पैसे भी उसने देखे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था कि भगवान उसको चिट्ठी लिखेगा ही लिखेगा, उसकी मनोकामना पूरी करेगा ही करेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो दुखी तब हो गया जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से मिस्टेक तो हो नहीं सकती। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न ही भगवान उसको मना कर सकता है कि लेंचो ने जो मांगा है वो न दिया जाए। तो लेंचो को विश्वास हो गया कि भगवान ने तो पैसे पूरे भेजे होंगे। इमीडिएटली, तुरंत, शीघ्रता से, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो विंडो पर गया जहाँ से उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। वो लिखने बैठ गया और उसके पेशानी पे बल पड़ रहे थे, उसके माथे पे बल पड़ रहे थे, लिख रहा था सोच सोच के, तो वहाँ पे रिंकल पड़ रहे थे। रिंकल का मतलब होता है छुर्रियों जैसा पड़ता है जब आप कुछ सोचते हो, जब आप कुछ टेंशन में होते हो। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। उसको ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा था, विचारों को व्यक्त कर रहा था, इसलिए उसकी पेशानी पे बल पड़ रहे थे। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प। जैसे ही उसने लेटर लिखना ख़त्म किया, वो विंडो पर गया और वहाँ से जाके एक टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, लिक माने होता है चाटना, उसने अपनी जीभ से चाटा। एंड देन अफिक्स टू द इनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से मार मार के उसको फिक्स कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर खुद ही गया उसको लेने के लिए। उसमें लिखा था, लेटर क्या कह रहा है? गॉड, अब वो पत्र पढ़ रहा है, लेंचो का लिखा हुआ पत्र दोबारा। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान को संबोधित करते हुए उसने लिखा था, हे भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पेसो पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इसको मेल के जरिए मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, दीज आर द बंच ऑफ क्रूक्स, ये बेईमानों का झुंड है, ये सारे के सारे बेईमान हैं। बंच का मतलब होता है झुंड, क्रूस का मतलब होता है बेईमान, और उसने नीचे सिग्नेचर किया लेंचो। तो लेंचो का इतना विश्वास था कि भगवान ने पैसा भेजा था,
और वो पूरे पैसे नहीं पहुँचे, पैसे लोगों ने निकाल भी लिए। इतना भरोसा था लेंचो को ईश्वर पे। अब ओरल देख लेते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। जब लेंचो को लेटर मिला, उसके अंदर पैसा मिला, तो क्या उसको सरप्राइज हुआ? नो, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड इवन स्लाइटेस्ट। वाट मेड हिम एंग्री। लेंचो क्रोधित क्यों हुआ? बिकॉज ओनली 70 pesos ही गॉट फ्रॉम द लेटर, सो ही वॉज एंग्री। यानी ही आस्क्ड, उसने 100 pesos की डिमांड की थी, खाली 70 pesos उसके पास पहुँचे, सो इसलिए वो नाराज़ हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।